भारत। खबरें वही जो हो सही। शिक्षक और दिव्यांगता की आड़ में जमीन कब्जे और फंसाने का कुचक्र रच रहे हैं शिक्षक। ताजा मामला पैकुलिया थाना क्षेत्र के पिपरा काजी गांव का बताया जा रहा है, जहां पे जांच हेतु गए नायब तहसीलदार डॉक्टर निखिलेंद्र चौधरी और पैकुलिया पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिक्षक ने दिव्यांग शिक्षक जमीन और गड्ढे को कब्जा करने के लिए बनाया दबाव, बात न बनने पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। जबकि इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि जांच हेतु गांव में बयान दर्ज करने पहुंचे नायब तहसीलदार हरिया द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर नायब तहसीलदार हरिया डॉक्टर निखिलेश चौधरी और थाना अध्यक्ष पैकुलिया दुर्गेश पांडे ने पैकुलिया थाने के पिपरा काजी गांव में जांच हेतु पहुंचकर ग्रामीणों से बयान ले रहे थे कि इसी बीच दिव्यांग शिक्षक जमीन और गड्ढे को कब्जा करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने लगा। दिव्यांग शिक्षक द्वारा नायब तहसीलदार से यह कहा गया कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है, जिस पर नायब तहसीलदार हरिया ने कागज मांगा, लेकिन शिक्षक ने किसी भी प्रकार का कोई कागज या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और जांच में बाधा बनने लगा। जांच प्रभावित होने पर और बयान लेने में मुसीबत होने पर जांच अधिकारियों द्वारा उस शिक्षक से वहां से हटने को कहा गया, जिस पर शिक्षक ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर जांच का रुख बदलने का प्रयास किया। हालांकि इस मामले में शिक्षक संघ ने नायब तहसीलदार हरिया पर कार्रवाई की मांग किया है, परंतु हवा में गश्त कर रही खबरों की माने तो इस मामले में शिक्षक का अनावरण ओढ़कर मामले को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत मामले में शिक्षक जैसे पवित्र पद का हो रहा है दुरुपयोग, जबकि इस मामले में नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक उत्पीड़न। शिक्षक संगठनों को भी गुमराह कर रहे हैं दिव्यांग शिक्षक। मामले की वीडियोग्राफी भी हो रही थी, जिसमें नायब तहसीलदार हरिया द्वारा शिक्षक से दुर्व्यवहार करने का कहीं कोई घटना नहीं सामने आया। ग्रामीणों के बयान और जांच में भी कोई घटना सामने नहीं आ सका। दिव्यांग शिक्षक जब जमीन और गड्ढे पर नहीं कर सके कब्जा तो नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को मारपीट में फंसाने की साजिश को दिए अंजाम। इस मामले में न्यूज भारत संवाददाता ने नायब तहसीलदार हरिया डॉक्टर निखिलेश चौधरी से बात कर उनका पक्ष जाना। क्या कहा डॉक्टर निखिलेश चौधरी ने, आइए देखते हैं। हेलो। हाँ बताएं। आज पिपरा काजी पैकुलिया थाने में जो पड़ता है, तो वहाँ पे शिक्षक ने आपसे एक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, तो क्या मामला है? जी देखिए, ये प्रकरण जो है ये एक जांच से संबंधित था, जिसमें तहसीलदार साहब द्वारा मुझे जांच नामित किया गया था, जिससे मैं वहाँ पे जांच के उद्देश्य से सिर्फ की जांच आख्या लगानी है, इसी उद्देश्य से मैं गया था वहाँ पे। तो पहले ये बताया गया था कि वो सार्वजनिक गढ़ी के रूप में है, जबकि हमारे लेखपाल द्वारा जब मैं वहाँ पे लेखपाल के साथ और एसओ साहब की टीम के साथ गया तो ये पता चला कि वो जो भूमि है वो 6-2 श्रेणी की आबादी की भूमि है। और वहाँ पे मैं फिर जो ग्रामीण थे, पुराने ग्रामीण, सब लोगों से मैं वार्ता करके उन लोगों का बयान दर्ज करा रहा था कि मतलब उस पे ऐसा बताया जा रहा था, ग्रामीणों द्वारा बयान भी दिया गया है, उसको रिकॉर्ड भी कराया हमने, जिसमें ये बताया गया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा। जी। बताया गया यही कि एक पक्ष है, ठाकुर पक्ष है, वो उन लोगों का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके बयान में भी दर्ज है उनका नाम, कि पूर्व से इन्हीं लोगों का उससे कब्जा रहा है। 79-80 के दशक में इन लोगों ने उसको खुदाई उदाई करवाया था, उसकी मिट्टी से अपना घर और बनवाया था। बाकी उससे मत्स्य पालन के लिए इन लोगों ने 1-2 साल तक मत्स्य पालन भी किया था, इनके पेड़ ओड़ भी हैं, ऐसा ग्रामीणों ने ही बताया। अब वहाँ पे वार्ता के दौरान सबका बयान हो रहा था, वहाँ पे ये सत्येंद्र करके एक व्यक्ति थे, से बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, जबकि इनके पास कोई भी इस तरह का वो नहीं था। और सबसे बड़ी चीज थी कि कुछ इनके पक्ष के कुछ लोग थे जो थोड़ा सा उग्रतापूर्ण व्यवहार भी कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने एक बार इन लोगों को रोका कि जब आपका पक्ष आएगा तो आप अपना बयान करवा दीजिएगा, बाकी जो बयान कर रहे थे उसमें हस्तक्षेप ना करें ये लोग। मैं सारी रिकॉर्डिंग करवा रहा था, तो उसमें ये लोग थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहे थे। फिर और भी कुछ तरीके से इन लोगों ने वो किया, तो इन्होंने बोला कि ये दीवानी में प्रकरण है। मैंने पूछा कि अगर तो दीवानी में प्रकरण है तो आप दीवानी का पेपर हमको दिखा दीजिए। ये दीवानी का पेपर भी नहीं इनके पास था, ना ही उसको दिखा पाए। फिर बोल रहे हैं कि नहीं आप हमारे वकील से बात कर लीजिए। तो हमने कहा नहीं, वकील से बात नहीं कर पाऊंगा मैं, आप एक पेपर हो तो दिखा दीजिए। कह रहे नहीं पेपर हमारे पास नहीं। हमने कहा जब नहीं है पेपर तो आप जाइए, फिर क्यों फालतू का परेशान कर रहे हैं आप।
इस तरह से मतलब हस्तक्षेप मत करिए, जो जांच कर लिए उसको जांच करने दीजिए पूरा अपना। इसी सिलसिले को लेकर जब मैंने उनको वहां पे हटाया तो उसी में उनका थोड़ा सा अवरोध, उनको थोड़ा बुरा फील हुआ, गांव में थोड़ी उनकी एक जो भी एक, और उस टाइम पे पता भी नहीं था कि टीचर, इन्होंने बताया भी नहीं, और अपना जैसा भी करके इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया होगा बाद में, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं बना जो वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने हमको मारा या न्याय सरकार ने हमको मारा। ये बात वहां के ग्रामीणों से भी बात करके पूछी जा सकती है, ऐसा किसी तरह, बस इनको वहां से हटाया गया क्योंकि अराजकता उत्पन्न करवा रहे थे। थोड़ा सा इस तरह से 20-25 लोगों को अपना जुटा के बातचीत करके अग्रेसन वाले भावना में सब पूरा बात कर रहे थे, तो इनको जो है लॉ एंड ऑर्डर के तहत मैंने वहां से हटवाया। अब उसका इनको क्या फील हुआ, क्या है कि मतलब ये अगले दिन पूरा प्रोपेगेंडा बना के, और इनके शायद एक आध भाई हुई हैं या जो भी इन शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, बल्कि शिक्षक संघ के लोगों ने भी मुझसे बात की, मॉर्निंग में बात की, कुछ लोग मेरे पास गए थे। दूसरी बात यह है कि इनका ये कहना था कि वो जो सार्वजनिक गढ़े की भूमि है उसको सार्वजनिक गढ़ा, हमने कहा कि मैंने ये बोला कि देखिए सार्वजनिक गढ़ा नहीं है, वो रेवेन्यू मैप में कहीं पे भी सार्वजनिक गढ़ा लिखा ही नहीं, वो आबादी की भूमि है, और आबादी की भूमि पे चूंकि मैटर दीवानी का होता है, और अगर तो आप बोल रहे हैं आप दीवानी गए हैं, दोनों पक्ष दीवानी से अपना निपटे हैं, लेकिन यह है कि आबादी की भूमि पे जिसका कब्जा होता है वो कब्जा उसी का माना जाता है। और ग्रामीणों के बयान के अनुसार उस पे जो ठाकुर पक्ष के लोग हैं उन्हीं लोगों का उस पे कब्जा रहा है शुरू से, जैसा कि ग्रामीणों ने बयान भी किया है। जी हाँ, इस तरह से बताइए। बाकी इनका कहना यह था कि गांव वालों का, पूरे ग्रामीणों का पानी इसमें जाता है, जबकि गढ़े में पानी बिल्कुल नहीं था। और जब मैंने ये पूछताछ किया इनसे कि आप जहाँ से पानी आता है एक बार हमको दिखा दीजिए, किसका जिसका पानी आता है वो दिख जाएगा, तो उस टाइम पे एक इनके घर का नल लगा हुआ था वहां पे, जिसका पानी उसमें जाता होगा, और एक बगल में एक और घर है जिसका नल साइड में लगा हुआ था। इन दो घरों का पानी वहां पे नल के थ्रू हो सकता जाता रहा हो उसमें, लेकिन पूरे ग्रामीणों का पानी भी उसमें नहीं आता है, ये स्थिति थी वहां पे। अब इन्होंने टोटल पूरा एक प्रोपेगेंडा के तहत वो पूरा मतलब शिक्षक संघ के अगेंस्ट कि हमने अभद्रता की, पुलिस ने अभद्रता की, इस तरह का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि इसमें जो एक्चुअल जो तथ्य था कि मैं जांच करने गया था, वो जांच पूरा एकदम इन्होंने डाइवर्ट करवा दिया। जी हाँ, तो इस तरह का था, बल्कि हमारे द्वारा या पुलिस टीम द्वारा कोई भी इस तरह का मैटर नहीं है, बस इनको ये था कि ये हमारी जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसकी वजह से इनको हटाया गया वहां पे। आप नहीं, आप हट जाइए, आप टीचर से हो सकता है इनको बुरा फील हुआ हो। जी नहीं, जांच जैसे जो जांच थी या जांच आपके द्वारा की जा रही थी, ग्रामीणों का बयान दर्ज हो रहा था, वो तो मामला अलग का है, वो तो जांच जो भी होगी न्याय संगत होगा, उस हिसाब से फैसला आएगा। मामला यहाँ पे ये था कि आपने अभद्रता की, आपने दुर्व्यवहार किया, तो जैसा कि उस पे आपका यही कहना है कि आपके द्वारा कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी अभद्रता नहीं किया गया? भी ऐसा नहीं था। हमारे साथ एसओ साहब पैकुलिया भी थे, रेवेन्यू टीम थी, पुलिस की टीम थी, ग्रामीण लोग भी थे वहाँ पे। जब इनके द्वारा इस तरह से प्रयास किया गया तो मना करने के बाद जब मैंने बोला कि आपको पेपर अगर तो आपके पास कोई दिखाइए, नहीं तो आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई बयान कर रहा है, बयान नहीं से करने देना, वहाँ पे वो हल्ला हो रहा था। तो अब चूंकि कहीं पे भी मजिस्ट्रेट हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, तो ऐसे जो भी इस तरह के तत्व होते हैं थोड़ा सा अराजक टाइप के होते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि उनको वहां से हटाया जाए। क्योंकि मान लीजिए ग्रामीणों की भीड़ है, पता नहीं क्या बरगला के किस तरह से भीड़ को कैसे कर दे, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा उनको हटाने का प्रयास भी करना पड़ता है कि वहां से वो हटे ऐसे लोग, ताकि शांतिपूर्वक जो भी बयानबाजी हो रही है, जो भी चीजें हो रही हो, वो शांतिपूर्वक तरीके से कराया जाए। अब उसमें इन्होंने क्या ईगो इशू बनाया, क्या चीज किया, मेरे खिलाफ की मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, इस तरफ पर एकदम असत्य है, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं है। जी इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी हो रही थी, जिसमें कहीं से कुछ ऐसा नहीं मिला है कि आपके द्वारा कोई भी अभद्रता किया गया है? जी बिल्कुल वीडियोग्राफी एसओ साहब की तरफ से हुई है। हमने जो है जो बयान दिया है उसकी वीडियोग्राफी मैं आपको स्वयं भी भेज दूंगा। पूरी में कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, ना ही मेरी किसी से इस तरह का हॉट टॉक भी वहाँ पे इस तरह टाइप से हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब इन्होंने पूरे प्रकरण को एकदम पॉलिटिसाइज कर दिया है बुरी तरह से। जी सर, आपका पूरा नाम सर क्या है? हाँ, मेरा नाम निखिलेश कुमार है, निखिलेश कुमार। आप नायब तहसीलदार हरिया के पद पे हैं? जी ओके सर, न्यूज भारत से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू।